आगे देखो रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। 3 तरह की प्रॉब्लम इसमें हम डील करते हैं। सबसे पहले आती है रिवर बॉट प्रॉब्लम, दूसरी आएगी तुम्हारी एरोप्लेन और विंड प्रॉब्लम, और थर्ड आएगी तुम्हारी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। 3 प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2D हम फिर से पढ़ेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये 3 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल के बाद क्या करेंगे रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल करेंगे। ठीक है, तो ये फ्लो रहेगा। तो सबसे पहले देखो रिलेटिव मोशन है तो वही कि मतलब एक के रिस्पेक्टिव हम दूसरा अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कैसे क्वेश्चन है, सारे के सारे रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसको करने से पहले तो बेसिक जो चीजें हैं वो तुम्हें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। कि जैसे मान लो अगर कोई तुम्हें ये बोल दे कि जैसे डायरेक्शन के साथ जब हम बात करते हैं, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अगर मेरे को लिखना है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो वो लाइन कहां पे ड्रॉ होगी? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट अगर मुझे लिखना है तो वो लाइन कहां पे ड्रॉ होगी? ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे ये लिखा जाएगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री है ये, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री ऐसे बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ जाए। नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, साउथ ऑफ वेस्ट क्या होता है, ईस्ट ऑफ साउथ क्या होता है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। बता 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट फोर्थ में, हाँ किधर 60 डिग्री किधर, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे? साउथ ऑफ ईस्ट ऊपर, हाँ 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ साउथ। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक, एक तो हो गया ये बेसिक वाला। उसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास 3 वेक्टर है, ठीक है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर मान लो सी जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है, तो हम कैसे लिखते हैं? सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ये लिखते हैं। इसका रिजल्टेंट क्या होता है? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड व्हाट थीटा क्या है इसके अंदर? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, उसके बाद सी की डायरेक्शन भी निकालते थे, याद हो किसी को? कैसे निकालते थे? जैसे मान लो अगर ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे कहीं पे सी है, मान लो ये सी वेक्टर है और ये अल्फा है और ये है थीटा। ठीक है, ऐसे करते थे ना कुछ कुछ ऐसे, ए से मिल जाता था। हाँ, tan अल्फा की वैल्यू क्या निकालते थे अपन? हाँ, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस। ये तो बहुत ही बेसिक है वेक्टर का, ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कराया और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे लिखो रिवर बॉट प्रॉब्लम्स, रिवर बॉट प्रॉब्लम्स। देखो ये क्या कहता है, देखो इसमें सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो देखेंगे, सिनेरियो कैसा होता है वो समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिवर है ऐसे, और जो इस डायरेक्शन में चल रही है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, इसके अंदर तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, एक मिलेगी वेलोसिटी ऑफ बोट, और एक मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कौन कौन सी 3 चीजें? ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कौन सा है। ठीक है, अगर तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं इसके। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये कौन सी वेलोसिटी है, ये कौन सी है, रिवर तो चलो आसान है पता करना, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मान लो ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, और मान लो ये एक ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। ठीक,
तुम यहाँ पे एक बोट लेके उतरे ऐसे, ठीक है, और इधर चलना स्टार्ट किया, इधर इधर इस लाइन पे। एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में तुम इस लाइन पे जाओगे या कहीं और जाओगे? कहीं और जाओगे, ठीक है। तो मान ले हम इस डायरेक्शन में पहुंच गए, यहां पे सी पे ऐसे, ठीक। तो अब मेरे को ये बता कि देख वेलोसिटी ऑफ रिवर तो ये है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो क्या है? पानी के बहाव की जो स्पीड है वही वेलोसिटी ऑफ रिवर की। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो ये है। अब इन दोनों में से ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कौन सी है और वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी है? इन दोनों में से कोई एक जो है, एक सेकंड पहले सुन लो, क्वेश्चन सुन लो पहले। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है और कौन सी वेलोसिटी ऑफ बोट है? एसी वाली कौन सी है? विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये वाली कौन सी है? बोट की, ठीक है। ये गलत है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो सुनो, यहीं पे कंफ्यूजन आती है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक्चुअल में क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है और ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। अब सोच कैसे? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का क्या मतलब हुआ कि रिवर को रेस्ट पे ले लिया और वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई। रिवर को क्या कर दिया? रेस्ट पे ले लिया और वेलोसिटी ऑफ बोट ये हो गई। तो एक्चुअल में अगर रिवर ना बह रही होती तो तू सीधा जाता, तो तू क्या जाता? सीधा जाता। तो ये तो वही है ना कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। नहीं समझ में आया? अब ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब तू बाहर से देखता है इसको तो तेरे को कैसी जाती हुई दिखती है? ये टेढ़ी जाती हुई दिखती है। नहीं आया समझ में? देख दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर को मैंने रेस्ट पे ले लिया और वेलोसिटी ऑफ बोट की बात कर रहा हूँ। अगर रिवर रेस्ट पे होती तो क्या तू सीधा ही जाता? अगर रिवर रेस्ट पे होती तो क्या तू सीधा चला जा सकता था? यस, जा सकते थे, है ना। लेकिन तू गया तो नहीं, तू गया इधर, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकता है कि जब तू बाहर से देखता है ना तो तेरे को ये वाली वेलोसिटी दिखती है, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और जब तू नदी के अंदर आ गया और बाहर, मतलब जैसे यहाँ पे तू पेड़ पौधे देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो तू समझ पाता है कि तू कहीं और जा रहा है। अगर मान लो ये सब कुछ एक जैसा हो, बिल्कुल ब्लाइंड हो, तो तेरे को पता ही नहीं लगेगा तू बी पे पहुंचा है या सी पे पहुंचा है। वो हमें क्यों पता चलता है? क्योंकि हम अपनी सराउंडिंग से क्या कर लेते हैं? रेफर कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। अगर हमें बिल्कुल ब्लाइंड हो जाए, यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा सब कुछ हो, बिल्कुल डार्कनेस हो, तो तेरे को पता ही नहीं चलेगा कि तू बी पे पहुंचा है या सी पे पहुंचा है, ठीक है। तो तू तो अपनी उसमें, अपनी समझ में तो तू सीधा ही चल रहा था, लेकिन तू पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कौन सी है और वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी है। समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से पहले एक बार। जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना कि रिवर को रेस्ट पे रह के हम सीधा जा सकते हैं, तो वो सब चीजें लिख लेना अपनी अपनी लैंग्वेज में। लिख लिया ये सब ने, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं मान लो ये बोलता हूं कि ए मैन रो हिज बोट विद 120 डिग्री फ्रॉम द रिवर फ्लो, 120 डिग्री फ्रॉम द रिवर फ्लो। बता, मैं वीबी की बात कर रहा हूँ, वीबीआर की बात कर रहा हूँ? वीबी। क्या है ये? वीबी। शाबाश, गलत, ये वीबीआर है। देखो सोचो, उसने कहा कि रिवर है, इस रिवर फ्लो, जैसे मान लो ये डायरेक्शन है, ठीक है, उससे 120 डिग्री इधर कर रहा है ये, तो एक्चुअल में वो किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन पहुंचेगा कहां पे? कहीं और। पहुंचेगा कहां पे? कहीं और। तो जिस डायरेक्शन में वो खुद जा रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन है वो? वीबीआर या वीबी? कौन सी है ये? वीबीआर या वीबी? तो वीबीआर। कौन सी है ये? वीबीआर। और क्योंकि एक्चुअल में हम जा इधर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कहां पे पहुंचेंगे? कहीं और पहुंचेंगे, ठीक है। वो तो हम समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो वो होगी वीबी, और ये कौन सी है? वीबीआर। लिखो इस चीज को, एग्जाम्पल बना के लिखना ऐसे कैसे। अगला क्वेश्चन,
मैं तेरे से ये पूछूं, इंजन ऑफ ए बोट, इंजन ऑफ ए बोट हैव ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. इंजन ऑफ ए बोट हैव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. बता, मैं वीबी की बात कर रहा हूँ या वीबीआर की बात कर रहा हूँ? वीबी है या वीबीआर? हाँ भाई छोटे पीछे, वीबी. तू बता भाई. वीबी. वीबीआर है. क्या है वो? वीबीआर. पूछ कैसे, देख. वो ये कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. तो जब भी वो पानी में उतरेगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? 20 किलोमीटर पर आवर. रहे वो किसी डायरेक्शन में, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, तो कितनी स्पीड रहेगी उसकी? 20 किलोमीटर पर आवर. लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ जाएगा वो एक अलग कहानी है. लेकिन उसकी एक्चुअल में कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर. तो ये क्या कहलाएगी? वीबीआर, ना कि वीबी. वीबीआर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर. रिवर को रेस्ट पे लेके तो बोल रहा है वो. रिवर को रेस्ट पे समझ के तो बोल रहा है. उसको थोड़ा ना पता है कि रिवर की वेलोसिटी कितनी है. चल ऐसे पूछ कि अ स्विमर स्विम्स इन ए रिवर. बता, ये वीबीआर है या वीबी है? हाँ, ये वीबीआर कहीं भी, मतलब स्विम्स इन ए रिवर, व्हाटएवर जो भी है. A swimmer swims in a river, let's say with a velocity 5 किलोमीटर पर आवर, let's say. ये वही बात आ गई जो पिछला वीबीआर. वीबीआर या वीबी? सिंपल वीबीआर. क्या होगा? वीबीआर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी होती है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट्स होती है, क्वेश्चन में दी होती है ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये कौन सी है. ठीक है. या फिर कोई पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वीबीआर. सिंपल. क्योंकि जब भी हम वीबीआर बोलते तो आर को क्या बोलते थे? रेस्ट पे. ठीक है. तो स्टिल वाटर में अगर कोई भी स्पीड बोल रहा है तो वो किसकी बातें हो रही है? वीबीआर की बातें हो रही है. ठीक है. ये चीज समझ में आ गई. ये चारों पांचों स्टेटमेंट लिख लेना. ठीक है, कि ये सारे के सारे किसके केस है? ये वीबीआर के केस है. अच्छा, कोई ये पूछ ले कि वेलोसिटी फ्रॉम ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. बता, ये वीबीआर है, वीबी है? इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर कोई पूछ ले तो वीबी है या वीबीआर? वीबी. क्योंकि वो एक्चुअल की बात कर रहा है. देखो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये, ना कि ये है ना. ये तो इमेजिनरी पॉइंट है, ये एक्चुअल पॉइंट है. तो इसके बीच में जो भी वेलोसिटी रहेगी कौन सी रहेगी? वीबी. वीबी लिख लो. इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज वीबी. ये लिख लेना. कहीं किताब में नहीं लिखा होगा ये सब चीजें. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो तुम ये 9th-10th में पढ़ते आए हो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मैथ में भी पढ़ा है तो, है ना? वो तो सब आता है ना तुम्हें? पक्का? मान लो, हाँ, एक सेकेंड. मान लो ऐसे रिवर है, ये बह रही है मान लो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तुम्हारी बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में. किसमें? स्टिल वाटर. x किलोमीटर पर आवर. तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? भाव के साथ या भाव के अगेंस्ट? करंट की स्पीड के साथ इस डाउनस्ट्रीम, और उसके अपोजिट तो है अपस्ट्रीम. तो जब हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? और जब हम उल्टे जाएंगे तो x माइनस वाई. अबे यार, इसकी अगर स्पीड ज्यादा होगी तेरे से तो तू आगे जा ही नहीं सकता, पीछे जा ही नहीं सकता. सोच के देख, है ना? तो कम से कम तेरी रिवर्स की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो अपस्ट्रीम आ सकता है, अदरवाइज आएगा नहीं कभी. अगर मान लो ये स्पीड ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, तो वापस ही नहीं आ सकता तू कभी. ठीक है. तो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. ठीक है. इसके ऊपर क्वेश्चन भी बेसिक कर लोगे? कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या तो मैं बताऊं? पक्का? लिख फिर क्वेश्चन. लिखो क्वेश्चन लिखो. ए मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम. अच्छे से लिखना इस क्वेश्चन को. ठीक है. अ मोटर बोट
going downstream overcome a raft at a point A. 60 minutes later it turned back and after some time passed the raft at a distance 6 kilometer from the point A. 6 kilometer from the point A. Find the flow velocity. Assuming the duty of engine to be constant. ड्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसकी स्पीड या उसकी पावर क्या रही है, सेम रही है हमेशा। ठीक है, ये प्योर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, करके बताएं। देखो ये क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि तुम्हें आसानी हो। ऐसे समझो, एक रिवर है, ऐसे मान लो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जो हमें निकालना है। ठीक है, कोई एक ऐसे राफ्ट है, मतलब ऐसे, ठीक, ये, और तुम्हारी एक बोट है ऐसे। ठीक, तुमने ये क्रॉस की ए पॉइंट पे, उसके बाद 60 मिनट बाद तुम वापस लौटे और इसको क्रॉस किया। ठीक है, इसको क्रॉस किया, और जब क्रॉस किया तब तक राफ्ट जो है वो 6 किलोमीटर चल चुकी थी। समझो इसको, है ना। तब तक राफ्ट क्या चल चुकी थी, 6 किलोमीटर चल चुकी थी। तो बताओ इस रिवर की स्पीड कितनी थी। देखो प्योर समझने वाला काम है इसमें। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक बोट है, ये राफ्ट है। ठीक है, क्या राफ्ट की और रिवर की स्पीड सेम होगी, क्योंकि वो तो इसमें तैर रहा है ना सिर्फ। ठीक है, तो जो राफ्ट की स्पीड है वही किसकी स्पीड है, रिवर की स्पीड है, पहली चीज। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि बोट ने क्या किया, इसको क्रॉस किया ए पॉइंट पे, उसके बाद वो आगे गई और चल के वापस आई। आगे जब गई तो 60 मिनट में, यहां से क्या हुआ, 60 मिनट में वो वापस लौटी है। ठीक, वापस लौट के आई होगी, तब तक ये राफ्ट भी चल रहा है। ठीक है, तो मान लो राफ्ट यहां पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है। ठीक, ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 6। ए और बीच की दूरी कितनी है, 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 किलोमीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू में 1 घंटा ये रहा प्लस टी टाइम ये रहा, ये टी टाइम है। तो बेसिकली यही हुआ होगा, यही तो हुआ होगा, है ना, ऐसा ही हुआ है ना। तो इसका मतलब अगर हमें टी मिल जाए तो हमें वी आर मिल जाएगा। अगर हमें टी मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वी आर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर में चल रहे हैं, तो यहाँ पे 60 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दैट इज 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब सोच, ऐसे करते हैं, काम करते हैं, मान लो ये तेरा राफ्ट है कैपिटल आर और ये तेरी है बोट। स्पीड निकाल के देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट। देखो क्या आएगी, क्या होगी ये, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ राफ्ट, यही होगी ना। ठीक है, अब सोच कि वेलोसिटी ऑफ बोट है क्या बेसिकली। देखो ऐसे होगी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है, ये रिवर में आर छोटा ले लेता हूं, ये होगा वी बी माइनस वी आर, वी बी माइनस वी आर। अब वी बी क्या है, वी बी है मेरा वी बी आर माइन प्लस वी आर। ठीक है, उस वी बी की वेलोसिटी यहां पे रख दो, देखो क्या आएगा, वी बी आर प्लस वी आर। ये वी आर कौन सा है, रिवर की वेलोसिटी।
ठीक है, माइनस वी आर। बता, राफ्ट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी तो सेम ही है। राफ्ट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी तो सेम ही है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देना हमने, ये आर छोटा लेना था, ये आर छोटा, वो छोटा आर के लिए वापस ये छोटा आर रिवर है और ये बड़ा आर जो है राफ्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब समझो कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट है, जब हमने राफ्ट को क्या कर दिया, रेस्ट पे ले आए, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही बची है। यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी तो काम ही नहीं आ रही, नहीं समझे। देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट जो है वो किसके बराबर आ गई, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, इस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर में रिवर की वेलोसिटी कहीं पे काम आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी जो है वो तो कट ही गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाते वक्त और आते वक्त वेलोसिटी क्या है, सेम है। वेलोसिटी क्या है, सेम। सेम क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो किसी भी रिवर की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि वहां तो हम मान लेते हैं कि रिवर जो है वो रेस्ट पे है। आया कि नहीं आया समझ में, पक्का? हाँ भाई, समझ में आया ये? मैं ये बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या रिवर के फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगी, नहीं करेगी, है ना। तो जाने का टाइम और आने का टाइम क्या होगा, सेम। जितना जाने का टाइम होगा और उतना ही क्या होगा, आने का टाइम होगा। अगर ऐसा है तो टी क्या हो गया, 1, तो वी आर कितना हो गया, 3। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, दोबारा समझ। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट, मैंने राफ्ट को क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया। उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ ये वेलोसिटी कितनी आई, किसके बराबर आई है, इसकी वेलोसिटी वी बी आर के। और वी बी आर का मतलब क्या होता है कि रिवर को रेस्ट पे करो और वेलोसिटी ऑफ बोट ले लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब रिवर ही रेस्ट पे हो गई तो जाने और आने में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का खेल ही खत्म हो गया। जैसे ही हमने इसको रिलेटिव में लेके गए, ठीक है, तो जब रिवर फिक्स हो गई, रेस्ट पे आ गई, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सिनेरियो खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, स्टिल हो गया। तो अगर उसको 1 घंटा जाने में लगा था तो वापस आने में भी कितना लगेगा, 1 घंटा ही। क्यों, क्योंकि रिस्पेक्टिवली ये तो रेस्ट पे है, ये क्या हो गया, रेस्ट पे। तो यहां से यहां पे जाने में और यहां से यहां पे आने में एक्चुअल सिनेरियो तो डिफरेंट है। वो तो ए तक आना चाहिए भाई उसको लगेगा ए पे ही आ रहा है वो। रिस्पेक्ट, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो हमें अज्यूम करना पड़ता है कि ये रेस्ट पे आ गया। अगर ये रेस्ट पे आ गया तो इसका मतलब वो हमेशा ए पॉइंट पे ही रहा होगा। तो यहां से यहां पे जाने में और यहां से यहां पे आने में तो टाइम तो सेम ही लगेगा ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिनेरियो कुछ और चल रहा है, रिलेटिव सिनेरियो में कुछ और चल रहा है। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ, ये थोड़ा सोचने वाला खेल है। ठीक है, कि जब हमने ए को मतलब राफ्ट को रेस्ट पे ले दिया तो इसका मतलब ए से आगे नहीं गया वो, कभी भी ए से आगे वो नहीं गया। ये एजम्पशन चल रही है, रिलेटिव की एजम्पशन है ये। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें ऐसा। ठीक है, तो जाने में जितना टाइम लगा उतना ही क्या लगा, आने में टाइम लगा। तो वी आर कितना आ गया, 3, क्योंकि टी आ गया 1 तो ये आ गया 3। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसकी डेरिवेशन और देखो, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, इसकी जो विड्थ है वो d है, यहाँ पे जो रिवर जो फ्लो कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आर है। ठीक है, और ये तुम्हारे दो अपोजिट पॉइंट हो गए ए एंड बी। तुमने क्या किया, तुमने परपेंडिकुलर से थीटा डिग्री पे अपनी बोट को चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो तुम यहाँ कहीं पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम पहुंचोगे यहाँ पे कहीं पे। तुम पहुंचोगे कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कौन सी है, वी बी आर। ये कौन सी वेलोसिटी है, वी बी आर, और ये है वी आर। ठीक है, अगर ये वी आर है ऐसे
और ये वी बी आर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे ही होगा, जो कि क्या कहलाएगा, वी बी, जो कि क्या कहलाएगा, वी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर, वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर, यही होता है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये एक चीज हो गई। उसके बाद अब मान लो इसके मेरे को दो कंपोनेंट रिजोल्व करने हो वी बी आर के, तो कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा दैट इज वी बी आर कॉस थीटा, और इधर होगा वी बी आर साइन थीटा। अब बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि देख वी बी इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वी आर बड़ा है वी बी आर साइन थीटा से। इसका मतलब क्या हो गया, वी आर बड़ा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो कंपोनेंट हो गए थे ऐसे, ठीक। अब ये मैं कह रहा हूं कि देखो ये तुमने इधर चलना स्टार्ट किया था, लेकिन तुम पहुंचे कहां पे, यहाँ पे मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि तुम वी जो हॉरिजॉन्टली वी आर बड़ा है वी बी आर साइन थीटा से, तभी तो तुम इधर गए हो। अगर ये ज्यादा कंपोनेंट हो जाए तो तुम इधर चले जाओगे, ठीक है। तो इस बोट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स क्या हो जाएगी, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, वी वाई इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा, यही होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से, पहले बाद में लिखना, पहले सुन लो। अगर ऐसा है कि Vx जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और Vy क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, तो इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इस रिवर को क्रॉस जो है वो कौन सी वेलोसिटी करा रही है, Vy या Vx, Vx करा रही है Vy करा रही है क्रॉस, Vy करा रही है ना। देखो Vx तो तुम्हें इधर लेके जाएगी और Vy तुम्हें इधर लेके जाएगी, है ना। तो टाइम सो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या निकालेंगे हम, टाइम टू क्रॉस द रिवर, वो क्या होगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, दैट इज वी बी आर कॉस थीटा। सो दिस इज फर्स्ट, कि टाइम जो है इस नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें, d अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा, पहली चीज, ठीक। सेकेंड पॉइंट, तुम्हें पहुंचना यहां पे था, पहुंचे यहां पे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ D से C में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, ठीक है। इस ड्रिफ्ट को निकालने के लिए सोचो कि जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है इनटू में टाइम, भाई जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंची उतनी देर में ये यहां पे भी पहुंची गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट क्या हो गया मेरा, ड्रिफ्ट हो गया d अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा इनटू में वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट, ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें एक बार पहले लिखो फटाफट। अब देखो इसमें कभी कभी जैसे ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, कि अगर तेरे को ये रिवर जो है मिनिमम टाइम में तेरे को क्या करनी हो, क्रॉस करनी हो, क्या करनी हो, मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी, तो तेरे को क्या करना चाहिए, ठीक। तो देखो इससे ऑब्जर्व करते हैं कि जो टाइम पीरियड है हमारा, इट्स नॉट अ टाइम पीरियड, इट्स अ टाइम पीरियड क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो जाता है ना, तो ये टाइम है किसको क्रॉस करने का, रिवर को क्रॉस करने का, और वो है जो विड्थ है रिवर की अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। अगर मेरे को ये मिनिमाइज करना है तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम डिनोमिनेटर पे ही मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब कॉस देखो वी बी आर तो फिक्स है, वी बी आर तो हम चेंज नहीं कर रहे ना, मतलब वो वेरिएबल वेलोसिटी वाला केस नहीं है इसमें, है ना। तो चेंज कहां पे हो सकता है, इस थीटा एंगल पे, कि भाई मैं इतने एंगल पे जंप ना करके रिवर में मैं किसी और एंगल पे जंप करूं, सो दैट कि मेरा टाइम मिनिमम आए, ठीक है। अगर मेरे को वो निकालना हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, 1, ठीक है, दैट इज 1। और इसका मतलब क्या हो गया कि टी मिनिमम कब होगा, टी मिनिमम होगा जब कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज 1 होगा। और कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 0।
और थीटा हमने लिया कहां से, परपेंडिकुलर से, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पूरी डेरिवेशन हमने की है वो परपेंडिकुलर से लेके की है। अब क्वेश्चन में तेरे को कौन सा एंगल दे रहा है वो तेरे को पता होना चाहिए। मान लो अगर तेरे को याद हो हमने एक एग्जांपल किया था कि 120 डिग्री फ्रॉम द रिवर फ्लो, तो उस केस में थीटा कितना है तेरा, 30 डिग्री है ना। उस केस में थीटा कितना ले लेगा तू, 30 डिग्री, सो दैट कि ये तेरी डेरिवेशन जो है वो प्रॉपरली फिट हो जाए उस केस में, है ना। अगर मान लो तेरे से कोई ये बोल दे कि इस हॉरिजॉन्टल से सर्टेन डिग्री है, तो तू एडजस्ट कर सकता उस थीटा को परपेंडिकुलर से लेके। तो थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं अपना रिवर क्रॉस करना और मेरे को मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है, तो मेरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जंप कर देना चाहिए बस। और फिर अगर मैं ये रिवर स्विम करूंगा तो मैं मिनिमम टाइम में पहुंच जाऊंगा। कहां पे पहुंचूंगा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं पहुंचूंगा मिनिमम टाइम में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, लिखो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ये चीज समझ में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट करते हैं फिर, देखो चलो ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो ये हो गया मिनिमम टाइम की कंडीशन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर से तुम बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर तुम स्विम करोगे किसी भी रिवर में तो तुम मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाओगे। अब सेकंड क्या केस आता है कि अगर मान लो मेरे को ड्रिफ्ट जीरो करना है। ड्रिफ्ट जीरो करने का मतलब क्या है कि मैं ए पॉइंट से चलूं और मेरे को बी पे ही पहुंचना है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली अपोजिट डायरेक्शन पे पहुंचना है मेरे को, ठीक है। तो वो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो भी बहुत सिंपल है। क्या मेरा ड्रिफ्ट जीरो हो जाना चाहिए, क्या मेरा क्या हो जाना चाहिए, ड्रिफ्ट जीरो हो जाना चाहिए। अब ड्रिफ्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा इंटू में वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। अब देखो अगर ये 0 हो गया तो ये तो पूरा का पूरा फैक्टर खत्म हो गया, बचा क्या ये, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन में वी बी आर। अगर मैं इस थीटा पे परपेंडिकुलर से ऐसे, मतलब जैसे मान लो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन इनवर्स वी आर अपॉन में वी बी आर। अगर मैं इस थीटा की वैल्यू पे अगर मैं स्विम करना स्टार्ट करूंगा तो मैं अल्टीमेटली कहां पहुंच जाऊंगा, बी पे पहुंच जाऊंगा। अल्टीमेटली मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, बी पे पहुंच जाऊंगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट, या मतलब बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे अगर तेरे को पहुंचना है तो इतना डिग्री एंगल मेजर करो, ठीक है, उस पे स्विम करना स्टार्ट कर दो और तुम कहां पहुंचोगे, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। ये हो गया। अब देखो कभी कभी वो कैसे पूछता है तेरे से कि मान लो वो तेरे से ये पूछे कि ऐसी कंडीशन बताओ कि जब तुम ए से स्टार्ट हुए तुम बी पे कभी पहुंच ही नहीं सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसपे तुमने ए से स्टार्ट करके तुम बी पे कभी पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक कंडीशन ये आती है कि अगर देखो यहां से देखो, इधर से देखो कि वी बी आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन में साइन थीटा, वी आर अपॉन में साइन थीटा। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं, 90 डिग्री का मतलब करने कहां से, यहां से 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में कभी तैरूं, ठीक है, तो क्या मैं बी पे पहुंच सकता हूं, कभी नहीं पहुंच सकता। सिंपल देखने से पता चल रहा है, ठीक है, कि अगर मैं इस डायरेक्शन में तैरूंगा तो कभी भी मैं बी पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक तो कंडीशन ये है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर तेरी वी आर की स्पीड बहुत ज्यादा है वी बी आर से, वी आर की स्पीड बहुत ज्यादा है तेरी वी बी आर से, तो उस केस में भी तू बी पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। पूछ कैसे, इधर मतलब रिवर के फ्लो की तरफ ले हाँ, जाएगा। क्योंकि उस रिवर फ्लो को काउंटर करने के लिए तेरे को थीटा बढ़ाना पड़ेगा अपना। भाई देखो जितना तुम थीटा बढ़ाओगे ऐसे उतना ही तुम्हें टाइम मिलेगा यहां तक पहुंचने में। मतलब जो रिवर की जो अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है तो उसको काउंटर करने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को ये थीटा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वी आर की स्पीड बहुत ज्यादा है वी बी आर से तो तेरा थीटा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो तू कभी भी पहुंच नहीं पाएगा बी पे, ठीक है। सो दीज टू आर द बेसिक कंडीशन के जहां पे हम बी पे नहीं पहुंच पाते कभी भी। चलो आओ एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए कि तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन लिखें, राइट डाउन द क्वेश्चन। width of a river is 30 meter, width of a river is 30 meter
river velocity is 2 meter per second and rowing velocity is 5 meter per second, 5 meter per second at 37 degree from the direction of the river current. Find number one, the time taken to cross the river. Number two, drift of the boatman while reaching the other shore. ट्राई करो, ये क्वेश्चन आसान है. इसमें देखो क्या दिया है तुम्हें. इसमें देखो किस तरीके से दिया है. ये रिवर थी, ठीक. इस रिवर पे वो बोल रहा है कि रिवर फ्लो से 37 डिग्री पे तुमने बोट को चलाना स्टार्ट किया, ठीक है. क्या इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है, कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड. क्या इसमें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू आर भी दे रखा है, कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. और क्या दे रखा है? बस यही दे रखा है ना, और तो कुछ नहीं दे रखा. तो इस टाइम पे ये क्या है? दिस इज व्हाट, वीबी और वीबीआर. वीबीआर है ना, क्योंकि हमने चलाना स्टार्ट किया. तो जब जो चीज चलाना स्टार्ट करते हैं वो क्या होती है? वीबीआर. अच्छा, अब अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मेरे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. एक तो हॉरिजॉन्टल में चलाएगा और एक क्या चलाएगा? वर्टिकल में. अगर ये वीबीआर तो सही था, दिस इज वीबीआर एंड दिस इज वीआर, ठीक है. अब देखो ये वीबीआर, तो ये 37, तो इधर क्या आ जाएगी? वीबीआर cos 37 है ना, और इधर क्या आएगी? वीबीआर sin 37. अब वीबीआर कितनी है? 5, और cos 37 मतलब 4/5, तो कितना हो गया? 4. तो टोटल वीएक्स कितना हो गया? 4 + 2 मतलब 6 है ना. और वीवाई कितना हो गया? 5 इंटू में 3/5 मतलब 3, तो 3 आ गया. तो अब टाइम जो आया वो आया 30/3, दैट मीन्स 10 सेकेंड. ठीक है, ये आ गया. अब नेक्स्ट क्या पूछा उसने? हाँ, ड्रिफ्ट बताएं. ड्रिफ्ट तो बहुत आसान है निकालना. जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 6, और टाइम कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 60 मीटर. ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 60 मीटर. टाइम को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 60 मीटर. ठीक है भाई. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए फिर. ये कह रहा है विड्थ ऑफ ए रिवर इज 30 मीटर. विड्थ ऑफ ए रिवर इज 30 मीटर. रिवर वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड. 30 मीटर. रिवर वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज 5 मीटर पर सेकेंड. फाइंड नंबर 1. ये कह रहा है कि मेक द वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम. मेक द वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम. then find this shortest time. Net velocity of boatman and drift along the river. Second point, इसी का second. Can the boatman reach a point just opposite on the other shore? If yes, then make the velocity diagram. Comma, the direction in which he should row his boat and the time taken to cross the river in this case. Third point. How long will it take him to row 10 meter up the stream and then back to his starting position?
चलो देखो, आओ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताओ क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो डेटा बताओ, बेसिक डेटा क्या क्या दे रखा है। व्हाट इज वीबीआर? VBR 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ। व्हाट इज वीआर? VR है 4 मीटर पर सेकेंड। distance 30 और कुछ डिस्टेंस कितना दे रखा है? 30। ठीक है, ये हमें बेसिक डेटा दे रखा है। पहले केस में क्या पूछ रहा है वो हमसे? मिनिमम टाइम बताएं। टाइम मिनिमम करना है हमें, है ना। तो जब भी टाइम मिनिमम होता है तो उस केस में वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनता है? हमेशा क्या करें, अपने बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जंप करके और तैरना स्टार्ट करते हैं, आप मिनिमम टाइम में पहुंचोगे। ठीक है, तो इसका मतलब वीबीआर की डायरेक्शन कहां पे है इस बार? सीधी। दिस इज वीबीआर की डायरेक्शन। वीआर की डायरेक्शन किधर है? इधर, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और तुम कहीं यहाँ पे इसके ऐसे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये कौन सी है? वीबी। दिस इज वीबी। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब टी मिनिमम होता क्या है बेसिकली? टी मिनिमम होता है डी अपॉन में वीबीआर। तो डी कितना है? 30 और वीबीआर कितना है? 5। तो टाइम आ गया 6। टाइम आ गया 6। अच्छा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देख के बता कि तेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है। व्हाट इज योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? 4। कितनी है? 4 है कि नहीं है? अगर 4 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, टाइम तेरे पास आ गया, तो ड्रिफ्ट कितना हो गया? 6 गुना 4, दैट मीन्स 24 मीटर। दैट इज 24 मीटर। उसके बाद और क्या पूछ रहा है? तीसरी चीज उसके अंदर ही, उसकी नेट वेलोसिटी। अच्छा, इसकी नेट वेलोसिटी है कौन सी? वीबी। कौन सी है? वीबी। क्या तो वेक्टर से बता सकते हैं इसकी कितनी होगी? तो वीबी इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यही होता है ना वेक्टर में। वेक्टर सीखा है कि नहीं सीखा है? यही होता है ना। तो कितना हो गया? अंडर रूट में 41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई पूछ ले एंगल। अभी तो तुमने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड निकाला है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यू हैव टू टेल इट्स डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, तो थीटा हॉरिजॉन्टल से ले लिया, चलो मान लो, अगर मान लो मैंने थीटा हॉरिजॉन्टल से ले लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब 5/4। तो थीटा हॉरिजॉन्टल से, रिवर फ्लो से थीटा कितना आया? tan इनवर्स 5/4। ठीक है भाई, तो पहला पार्ट हो गया इसमें। ठीक, बताए सेकंड पार्ट बताएं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? अगर मान लो इसको अपने अपोजिट शोर पे पहुंचना है, तो हमने अभी समझा था कि इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, यहां से ऐसे थीटा डिग्री, और इस थीटा की वैल्यू क्या आई थी? साइन इनवर्स वीबी अपॉन में वीबीआर। यही आई थी ना, वीबी अपॉन में वीबीआर। तो थीटा तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वीबी अपॉन, सॉरी वीआर अपॉन में वीबीआर था ना, वीआर अपॉन में वीबीआर। तो वीआर कितना है इसमें? 4, और ये कितना है? 4/5। क्या साइन इनवर्स 4/5 कुछ होता है? कितना? 53 डिग्री। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। क्या तुम अपोजिट पहुंच पाओगे? यस, पहुंच पाएंगे, क्योंकि 53 डिग्री पे अगर हम रो करना स्टार्ट करेंगे तो वी कैन रीच एट पॉइंट बी। तो ये चीज समझ में आ गई। और क्या पूछा? बस यही पूछा क्या? हाँ, तो अब इस केस में देखो, टाइम निकालने का क्या तरीका है देखो। क्या इसको हम रिजोल्व कर ले अब दो कंपोनेंट में? अब थीटा तेरे को पता चल गया ना, थीटा कितना आ गया? 53 डिग्री। अब ये वाली कौन सी वेलोसिटी है? वीबीआर cos थीटा, cos 53 मतलब, है ना। और ये कौन सी है? वीबीआर sin थीटा, sin 53 डिग्री। क्या ये वाली जो कंपोनेंट है इसको वर्टिकली क्रॉस कराने में हेल्प करेगा क्या? नहीं। ठीक है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट विल हेल्प दिस बोट टू क्रॉस दिस रिवर। ठीक, तो वीबीआर कितना है इस बार? 5 इंटू में व्हाट इज cos 53 डिग्री? 3/5। तो ये कितना आ जाएगा? 3 क्या हो गया? वेलोसिटी, ये 3 मीटर पर सेकंड आ गई वर्टिकल वेलोसिटी। अब टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में? व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस रिवर? 30। व्हाट इज द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन? दैट इज 3। तो दैट मींस 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, समझो कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं कोई फॉर्मूला रटा हुआ थोड़ी लगा रहा हूं इसके अंदर, मैं तो तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूं इसको, है ना। तो अब थर्ड पॉइंट बताएं। How long will it take him to route 10 meters up? हाँ, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अब ये ऐसे वाला सिनेरियो है कि आप किसी एक पॉइंट पे हो यहाँ पे, ठीक है, आप अपस्ट्रीम जा रहे हो और डाउनस्ट्रीम जा रहे हो।
तो डाउनस्ट्रीम जाने पे वेलोसिटी बढ़ जाती है और अपस्ट्रीम आने पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। कितना किलोमीटर गया वो आगे पीछे? 10 मीटर 10 मीटर। बस 10 ही मीटर गया क्या? हाँ। अच्छा, तो डिस्टेंस है हमारा 10 मीटर, जाने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे बहाव के साथ जाने, मान लो ये करंट वेलोसिटी है, तो जाने की स्पीड वीआर कितना है 4 और इसकी खुद की कितनी है 5, वीवीआर कितनी है 5, ठीक है। तो जाने में लगा वेलोसिटी 9 और प्लस आने में लगा 1, है ना, तो कितना हो गया ये 100/9 सेकेंड, 100/9 सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन?